नमस्कार मित्रों, मैं रमाशंकर सिंह ठाकुर अपनी इस यूट्यूब चैनल जगत गुरु योगशाला में आपका स्वागत करता हूं। चलते हैं फिर आज एक नए टॉपिक की ओर। आज का हमारा टॉपिक है वेदांत। आज हम जानेंगे कि वेदांत क्या है, वेदांत का अर्थ क्या है, किसे वेदांत कहा जाता है। चलते हैं विषय की ओर सीधे। कोई भी शब्द जो बना होता है उस शब्द में ही अर्थ उसका निहित होता है बहुत हद तक। तो अब वेदांत शब्द को ही लेते हैं। वेदांत दो शब्दों से मिलकर बना है, वेद और अंत। वेद का मतलब समझते होंगे आप, वेद का मतलब विद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है ज्ञान, और अंत। तो ज्ञान का अंत कैसा? तो अंत शब्द में आप थोड़ा सा विचार करेंगे कि अंत दो तरह से हो सकता है। किसी भी पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति का, एक कहानी का, उपन्यास का दो तरह से अंत हो सकता है। एक सुखांत हो सकता है, एक दुखांत हो सकता है। एक रसदार हो सकता है, एक अंत रसहीन हो सकता है। जैसे पहले पुरानी हमारे बॉलीवुड मूवी बनती थी, वो दुखांत हुआ करती थी, अंत दुख से ही अंत कर देते थे उस मूवी का। लेकिन आज साउथ इंडियन मूवी देखना, एक भी मूवी का अंत दुख से नहीं होता है। बीच में चाहे दुख का भाव, इमोशन, विरह जितना भी आया हो, अंत में उनका मिलन हो ही जाता है। अंत वो लोग सुखांत करते हैं। तो ये जो ज्ञान का अंत है, तो ये अंत किस प्रकार का अंत है? अंत दो तरह से होता है। एक अंत होता है बर्फ के गोले की तरह अंत होता है। बर्फ का गोला आप देखे होंगे, चूसते चूसते वो पूरा अंत में कुछ नहीं बच जाता, एकदम निरस्त हो जाता है, रसहीन हो जाता है, छोड़ देते हैं। बेर आम खाते समय उसका भी एक अंत आता है जिसे हम फेंक देते हैं। तो क्या ये वेदांत ऐसा ही है? वेद का अंत ऐसा ही हुआ है, वो वेदांत है, या इस अंत का कोई और अर्थ है? तो ये वेदांत का अर्थ बर्फ के गोले, बेर या आम की तरह नहीं है। ये अंत दूध की तरह है, लकड़ी की तरह अंत है। ये दूध का अंत घी में जाके होता है। घी बनता है सार रूप में, दूध, दही, मक्खन, घी। तो घी बनता है सार रूप में। लकड़ी को जब छीलते छीलते अंत में जो बीच में बच जाता है भाग, चारों तरफ से छीलते छीलते, उसको कहते हैं सार। वो है सार। तो वेदांत का अंत है, वैसे ही वो ज्ञान का सार है। वेद विद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है ज्ञान, और अंत का अर्थ है सार। दूध और लकड़ी की तरह सार, न कि बर्फ की गोली की तरह, बेर या आम की तरह। ज्ञान की वो ऊंचाई है, ज्ञान की शिखर है, ज्ञान का पिक है वेदांत। उस स्तर के ज्ञान की चर्चा कहीं अन्यत्र नहीं है। वेदांत उपनिषद को भी कहा जाता है वेदांत। इसके पीछे क्या लॉजिक है देखते हैं। तो वेद के 4 भाग होता है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक। उपनिषद, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। तो उपनिषद अंत में आता था, इसलिए उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। तो उपनिषद को हम कह सकते हैं कि इसमें भी ज्ञान का सार है। ज्ञान की वो जो शिखर है, ज्ञान की जो ऊंचाइयां है, वो उपनिषद में भरी पड़ी हुई है। इसलिए कहते हैं कि उपनिषद का अध्ययन अनिवार्य रूप से हम सबको करना चाहिए। थोड़ा सा उपनिषद का भी अर्थ देख लेंगे। उपनी, उपसर्ग शब्द धातु में लगा हुआ है जिससे उपसर्ग बना है। उप और नी उपसर्ग है, शब्द धातु है जिसका अर्थ होता है समीप में बैठना। उप का अर्थ समीप या पास में, शब्द का अर्थ बैठना। तो किसके सामने बैठना, क्यों बैठना? तो किसके सामने बैठना? गुरु के सामने बैठना। क्यों बैठना?
आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए। आत्मज्ञान क्यों चाहिए? मोक्षार्थ, मोक्ष प्राप्त करने के लिए। हमारे भारतीय दर्शन में मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष को बताया है। इस आवागमन के चक्र से, इस जन्म मरण रूपी दुख से मुक्त होना मानव जीवन का लक्ष्य बताया गया है। तो उनसे मुक्त होने के लिए पास में बैठना, किसके पास में बैठना? गुरु के पास में बैठना, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए बैठना। तो वो ज्ञान प्राप्त करना भी इतना आसान नहीं था। उस समय के गुरु भी आपको ऐसे ही ज्ञान नहीं देते थे। किसी को पहले ठोक पीट कर जांच परख लेते थे कि यह पात्र है कि नहीं है, ये उस विद्या को संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा। कहते हैं कि शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही दुहा जाता है। चांदी, तांबे, पीतल के पात्र में अगर दुहा जाए तो उसमें छेद हो जाता है। उसी तरह ये ज्ञान है, जो उपनिषद का ज्ञान है, वेदांत का जो ज्ञान है, वो सब उसको नहीं संभाल सकता। हर कोई उसको नहीं पचा सकता। योग वासिष्ठ में एक वाक्य है, महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि जो मूर्ख को ब्रह्म विद्या का ज्ञान देता है वह उसे नरक में धकेलने के अलावा कुछ नहीं कर रहा है। तो वैसे ही शिष्य को जांच परख लेते थे, अच्छे से पात्र को परख लेते थे, फिर विद्या देते थे और उस विद्या को वो फिर भली भांति ग्रहण कर पाता था और उनका जो अंतिम लक्ष्य था वो पूरा हो पाता था। तो आप सबसे निवेदन है कि आप भी वेद उपनिषद को पढ़ें, वेदांत को पढ़ें। वेदांत में और 2 ग्रंथ प्रमुख है। ब्रह्मसूत्र को भी वेदांत कहा जाता है, जिसकी रचना महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास ने किया। गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, ये तीनों को प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। ये तीनों वेदांत के ग्रंथ हैं। योग वासिष्ठ को भी वेदांत का ग्रंथ माना जाता है। तो ये रहा वेदांत का अर्थ, किस किस को वेदांत कहा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। यह वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।